परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र समय के लिए। आइए हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, तहे दिल से धन्यवाद दें और उसकी जय जयकार करें, क्योंकि उसने अपना क्रूस पर अपना लहू बहा के हम सब पापियों को शिफा दी ताकि हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके नाम की स्तुति करते, महिमा करते हैं, जलाल देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं उस अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में पिता परमेश्वर दिया। हमें सुरक्षित रखा, हमारे परिवार को अपने गाढ़े लहू के बाड़े में बांधकर अपने आंखों की पुतली के जैसे सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम सब मिल के, मैं बन के नहीं बल्कि हम बन के पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा बाप। पिता परमेश्वर शीघ्र ही बादलों में आने वाले परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह, आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। सारा स्तुति महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते खुदा बाप, सुनो, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज के पवित्र कलाम में से कुछ वचन को सुनेंगे और ब्रदर अश्विन हमारे बीच में हैं जो आपके लिए और मेरे लिए इस वचन को पढ़ेंगे। प्रेज गॉड। सो परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने अपना उत्तम वचन हमारे बीच में दिया है। हम लोग कुछ अंशों को उसमें से पढ़ेंगे। जैसे लिखा है भजन संहिता 150, उसमें ऐसा लिखता है लिखने वाला, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढप बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। जैसे वचन में लिखा है, परमेश्वर की स्तुति करो और जितने भी साधन हमारे पास हैं उसको लेके हम उसके नाम की महिमा के लिए उसकी हम स्तुति करें। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना में आगे बढ़े। हालेलुया। आइए उसके नाम को उठाएं इस गीत के साथ जो कहता है, बोलो जय, मिलकर जय, मैं बन के नहीं बल्कि हम बनकर हम उसकी आराधना, स्तुति और जय जयकार करें। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। उसकी कुदरत की शान है, वो खुद ही दाता है, वो खुद ही दान है और उसकी कुदरत में हमें इसीलिए बनाया कि हम उसके नाम की स्तुति, महिमा, आराधना करें। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता, खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान,
करें, उसकी खिदमत करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो जिंदा जलाली खुदा है और विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, यीशु की जय जय जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। आइए हम उसके नाम को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की हर एक परेशानियों में वो हमारे लिए हमारा ऊंचा गढ़ ठहरा। और वो पिता परमेश्वर ऐसा है जो जलन रखता है, वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं देता। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं इस गीत के साथ, जो कहता है प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में मैं हमेशा बना रहूंगा, साथ चलूंगा और मैं जयवंत से भी जयवंत जीवन को मैं पाऊंगा। इसलिए मैं तहे दिल से प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की कोई भी परेशानी क्यों ना हो, जब मैं अपने घुटने के बल आता हूँ, खुदा मेरी प्रार्थना को, मेरे गिड़गिड़ाने को देखता है और मेरे लिए हर एक बंद दरवाजे को खोलता है। उसके नाम की स्तुति हमेशा मैं करता रहूं। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
अच्छा खुदावन है, वो धन्य खुदावन है। उसने मेरे जीवन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। मेरी जिंदगी से हमेशा उसकी नाम की स्तुति और महिमा आराधना होती रहेगी। हालेलुया। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, दुख हो सुख हो, हर परिस्थिति में मैं अपने जिंदा खुदावन की स्तुति महिमा आराधना करता रहूँगा, करती रहूँगी, क्योंकि इसकी आशीष मेरे जीवन में बहुत है। हालेलुया। जब इस महामारी के समय काफ़ी लोगों ने अपने अपनों को खो दिया, काफ़ी लोग वेंटिलेटर पे चले गए, काफ़ी लोगों ने श्वास नहीं ले पाए और वो गुजर गए, लेकिन खुदा ने अपनी आंखों की पुतली के जैसे अपने बच्चों को संभाले रखा। उसका तहे दिल से धन्यवाद दें। आज जिसने भी यीशु का नाम लिया उसने जिंदगी को पाया, जिसने यीशु का नाम लिया उसने शिफा को, कृपा को और अपने पापों को क्षमा पाया है। आइए आराधना में जाएं, उसके नाम की स्तुति करें, उसे कहें कि हम पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं, अपने दिल से पिता परमेश्वर तेरा शुक्रगुजार करते हैं और तेरे नाम को लेते हैं जो पाक है, पवित्र है। हालेलुया। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम
उस नाम को पुकारे जिसमें क्षमा है, जिसमें कृपा है। हालेलुया। पिता परमेश्वर, शिफा देने वाले राजा, आपके नाम की जय। हालेलुया। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते राजा। हालेलुया। यीशु नाम की जय, की जय। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय, की जय। हालेलुया। जिस नाम में शिफा है, जिस नाम में कृपा है, जिस नाम में छंगाई है, वो एकमात्र यीशु नाम है, जो था, जो है और शीघ्र ही आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी, हमारा उद्धार करता। हालेलुया। हमारा तारनहारा, उसकी जय करें, उसकी जय जयकार गाएं। अंतिम दिन है, शैतान का जोर है, लेकिन जिसने उस पर विश्वास किया उसकी जय यीशु मसीह की ओर से है।
उसने हमें जयवंत से भी जयवंत बनाया। जिसने उस पर विश्वास किया उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वो कभी लज्जित नहीं हुआ। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ब्रदर अश्विन हमारे लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में काम कर रहा है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति और धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के आराधना सभा में पिता परमेश्वर शुरू से अभी तक तूने हमें संभाला है। खास तौर से पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ, जितने भी हमने तेरे भजन से हमने पिता परमेश्वर भजन गाए पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति आराधना हमने की पिता परमेश्वर, तुझे ग्रहण योग्य हुआ है। हम विश्वास करते हैं। तेरी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस आराधना सभा में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, सबको तू नाम बनाम तू आशीष दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज के आराधना सभा में जितने भी कार्यक्रम हो गए, खासतौर से पिता परमेश्वर तेरे वचन से भी हम सुनेंगे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उसमें भी तेरी आशीष हो पिता परमेश्वर। हमारे मनों को, हमारे दिलों को जांचते हुए पिता परमेश्वर तो हमसे बातचीत कर। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उनको तू छू पिता परमेश्वर। तेरा वचन तू भेज और तू उनको चंगा कर पिता परमेश्वर। तेरे नाम में शक्ति है पिता परमेश्वर, तेरे नाम में सामर्थ है, तेरी उपस्थिति में सामर्थ है। हम धन्यवाद देते हैं। हमें तो आत्मा में भर पिता परमेश्वर, संपूर्ण आत्मा से हम चलें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सारी बातों को दोबारा तेरे हाथ में सौंपते हुए, आगे के समय को भी तेरे हाथ में सौंपते हुए सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। यीशु मसीह के मधुर और प्यारे नाम में सबको जय मसीह की। NLAG चेन्नई की हिंदी ऑनलाइन आराधना में आज के इस पवित्र दिन में जुड़े सब भाई बहनों का, दर्शकों का, विश्वासियों का YouTube NLAG के ऐप द्वारा और फेसबुक द्वारा जुड़े सब भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। अभी तक परमेश्वर की आराधना की, गीतों को गाया और परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। उसका वायदा है 2 या 3 जब उसके नाम से इकट्ठे होते हैं परमेश्वर आ जाता है और हमें आशीष देने के लिए। हालेलुया। अभी हमारे बीच में है। हालेलुया। मनों को तैयार करें। वचनों में हम जाएंगे क्योंकि वचन कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हम इन दिनों में जब महामारी के बीच में हम चल रहे हैं, दिन बहुत कठिन चल रहे हैं, लोग बहुतों की नौकरियां नहीं हैं, व्यापार नुकसान में चल रहा है और बहुत सी चीज़ें जो है सही नहीं चल रही हैं, लेकिन परमेश्वर नियंत्रण में है। इस बात का हमें विश्वास करना चाहिए। हमारे को परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। और हमें लेकर चलेगा इस शारीरिक यात्रा में, इस ज़िंदगी में परमेश्वर जो है हमें आशीष देगा। हालेलुया। हमें विश्वास करना है क्योंकि उसकी ओर ताकते हुए अपने जीवन को बिताना है। अपनी परिस्थिति को, अपनी ज़रूरतों को और बाकी बातों को हमें देखते हुए जीवन नहीं बिताना, परमेश्वर की ओर ताकते हुए अपने जीवन को बताएंगे। परमेश्वर निश्चय ही हमें पार ले जाएगा। हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी, हमारे को परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर इस संसार में इसलिए आया कि हमें बहुतायत का जीवन मिले। हमें अपनी परिस्थितियों को देख के नहीं, परमेश्वर की तरफ ताकते हुए जीवन को बिताना है। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते तेरे अनुग्रह के लिए। तू महान और स्तुति के योग्य है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अगम्य ज्योति में रहने वाला। हालेलुया। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर तू ही है। सत्य, मार्ग और जीवन
तू है परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी की रचना की परमेश्वर, तूने हमें अपने स्वरूप में बनाया परमेश्वर, हालेलुया। तू इतना महान है, तू परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हालेलुया। तू मानवता से प्रेम रखता है। तूने परमेश्वर इस संसार में आकर परमेश्वर एक आदर्श स्थापित किया और परमेश्वर हमारे लिए परमेश्वर, हालेलुया, दुख और कष्ट को सहकर क्रूस की मृत्यु सही, ताकि हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुले, हम तेरे साथ रह सकें परमेश्वर। इसके लिए तूने रास्ते खोले परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तेरा तहे दिल से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है, हालेलुया। इसको धन्यवाद करें अपने अस्तित्व के लिए, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, परमेश्वर ने हमें बनाया है, हालेलुया, हमें हालेलुया मुक्ति का मार्ग दिखाया, इसलिए धन्यवाद करें, हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति, वही अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर है, वही दानिएल का परमेश्वर है, हालेलुया। धन्यवाद करें, हालेलुया, वो हमारे बीच में है, हालेलुया। हर बात के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किए हैं उसके लिए धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए धन्यवाद करें जो कि उसने ठहराया था कि हम उसकी आराधना करें, इबादत करें, हालेलुया। वो भला परमेश्वर है, हमें स्पर्श करेगा। कोई भी आज जो आया है आराधना के लिए खाली हाथ नहीं जाएगा। परमेश्वर के स्पर्श को प्राप्त करके जो बीमार आया है वो चंगाई प्राप्त करेगा। जिसकी जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा। सबकी उम्मीदों को पूरा करने वाला परमेश्वर आनंदित करेगा सबको, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, पूरे परमेश्वर भारत में परमेश्वर जो महामारी फैली हुई है परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं शीघ्र ये खत्म हो जाए परमेश्वर। हम लोग सामान्य रीति से संगति कर सकें परमेश्वर, सामान्य जीवन बिता सकें, ऐसा अनुग्रह कर इस वक्त प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। भारत के परमेश्वर शासकों के लिए परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। तू दयावंत परमेश्वर है परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर है परमेश्वर। उनके जीवनों में काम कर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और परमेश्वर, हालेलुया, सारे ऊंचे पद में विराजमान अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सबको परमेश्वर सत्य को जानने का मौका दे परमेश्वर, सब लोग सच जान जाएं, ऐसा तू अनुग्रह कर परमेश्वर, हालेलुया। स्तुति हो, एक जागृति की लहर भारत में भेज। प्रार्थना करते हैं इस महामारी से जूझ रहे हर एक परमेश्वर व्यक्ति के लिए परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं तेरा स्पर्श परमेश्वर, शिफा भरा हाथ उन पर पड़े और वे लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर, तेरी महिमा करने वाले हो जाएं। आशीष दे परमेश्वर, जिसकी जो भी जरूरत है उसको पूरा कर परमेश्वर, हालेलुया, तेरी महिमा होने पाए। आज के वचनों को परमेश्वर तू हमें परमेश्वर सिखा परमेश्वर, तू हमसे क्या बातचीत करना चाहता है परमेश्वर, तेरी महिमा होने पाए। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तू देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब कहें आमीन। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आज हम मनन के लिए निकालेंगे दूसरी राजा की पुस्तक, चौथा अध्याय 1 से 4। दूसरी राजा की पुस्तक, चौथा अध्याय 1 से 4। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी पड़ोस दासी के घर में एक हांडी तेल के छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। इधर हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता की पत्नी जो कर्जे में है, एलीशा के पास जाती है और जो है विनती कर रही है, अपनी नकारात्मक बातों को एलीशा भविष्यद्वक्ता को बता रही है और उसके पास जो है कुछ भी नहीं है उसको जो है बता रही है। हम देखते हैं बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है। इधर हम देखते हैं एक चमत्कार हो रहा है। बाइबल अद्भुत पुस्तक ही नहीं, चमत्कारों में भरा हुआ पुस्तक है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। अय्यूब कहता है उसके इतिहास की पुस्तक 9:10 में, अय्यूब की पुस्तक 9:10 में, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर महान है, वो बड़े बड़े काम करता है और इतने करता है कि वो गिने नहीं जा सकते। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्या चमत्कार चाहते हैं? क्या आपके जीवन में नौकरी नहीं है?
क्या व्यापार आपका ठप पड़ गया है? आपके व्यापार में आमदनी नहीं हो रही है? क्या आप बीमार हैं? आप चंगाई चाहते हैं? क्या आपके परिवार में शादी नहीं हो रही है? क्या शादी हो गई है और बच्चे नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर निश्चय ही आपकी जरूरत को पूरा करेगा। परमेश्वर जो है चमत्कार करेगा। आप यदि शाप से बंधे हुए हैं, आपको शाप से छुड़ाएगा। परमेश्वर जो है अद्भुत चमत्कार करेगा। हालेलुया। इधर हम देखते हैं इस लेखांश में जो हमने पढ़ा, उसमें देखते हैं भविष्यद्वक्ता की पत्नी जो है शोक का समाचार एलीशा को सुना रही है, ना की कहानी सुना रही। उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके पास पति नहीं है, पति मर गया है। उसके कोई आमदनी नहीं है। उसके पास जो है कर्जा है, और जो है कर्जदार जो कर्ज लेने वाले हैं वो जो है आए हुए हैं उसके बेटों को दास बनाने के लिए। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। ऐसे नकारात्मक बातों को कहने के लिए वो बैठी है और कहती है कि मेरे पास कोई मदद करने के लिए नहीं है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आपके जीवन में ना के कुछ नहीं है ऐसा आप कह रहे हैं, परमेश्वर जो है आज आपको जो चाहिए वो देने वाला है। यदि आपके जीवन में नौकरी नहीं है, आपका व्यापार जो है नुकसान के कारण जो है ठप पड़ा है, और यदि आप कहते हैं कि शादी हो गई है, बच्चे नहीं हो रहे, यदि आप उसके लिए भी परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको जो है आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारा भला और प्रेमी परमेश्वर है। हमारी ज़रूरतों को परमेश्वर जरूर पूरा करेगा। न से जो जब कुछ भी नहीं था परमेश्वर ने सृष्टि की। परमेश्वर ने सृष्टि की जब कुछ भी नहीं था, परमेश्वर ने कहा ज्योति हो तो ज्योति हो गया। और जो है पूरे संसार की सृष्टि, आकाश और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने कुछ भी न था तब की थी। हालेलुया। परमेश्वर हमारे न की कहानी को जो है हाँ में बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर पे भरोसा रखिए। परमेश्वर आपकी कहानियों को जो है हाँ में बदलेगा। इधर एलीशा भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर एक चमत्कार करवाता है। तेल नहीं, उधर जो है भविष्यद्वक्ता की पत्नी से एलीशा पूछता है कि तेरे पास क्या है। वो बताती है कि मेरे पास एक हांडी तेल के सिवा और कुछ नहीं है। उसके जवाब में देखिए न की भाषा, नकारात्मक सोच कि एक हांडी तेल के अलावा और कुछ नहीं है। एक तेल हांडी कम होता है, उसमें से थोड़ा सा तेल ले लिया जाए तो राजा का अभिषेक हो सकता है। थोड़ा सा तेल भविष्यद्वक्ता का अभिषेक हो सकता है, याजकों का अभिषेक हो सकता है। समारी, यदि कोई उधर अच्छा समारी है जो गिर गया है, उसे मरहम पट्टी उसकी की जा सकती है उस तेल को लगाकर। यही नहीं, यदि कोई बीमार आता है उसको तेल लगाकर उसके लिए प्रार्थना किया जा सकता है। टिमटिमाते हुए दिए पर तेल डालकर हम उसे जला सकते हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर बहुत काम कर सकता है। यही नहीं, हम देखते हैं उसने अपने कमरे में जो है तेल को बर्तनों में डाला, भरती चली गई और पूरा जो है सारी हांडी भर गई। हालेलुया। अद्भुत चमत्कार हुआ और तेल जो है कम नहीं पड़ा, भरता चला गया। वो तेल परमेश्वर एक विशेष तेल है, विशेष तेल जिसके द्वारा जो है परमेश्वर अभिषेक करना चाहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर तेल के द्वारा करता है। उन जो हमारे अंदर है वो विशेष पवित्र आत्मा का अभिषेक है, जो जिसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा के वरदान प्राप्त होते हैं। पवित्र आत्मा के वरदान ही नहीं, हमें पवित्र आत्मा के फल भी उसके द्वारा मिलते हैं। हमें जो काबिलियत मिलती है, हमारे जीवन में जो सलाह करने की क्षमता होती है, बुद्धि, ज्ञान, सब कुछ जो है उस तेल से मिलता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से मिलता है। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। हम पढ़ते हैं दूसरी कुरिन्थियों की पुस्तक 4:7 में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई काबिलियत है। कोई गाना बजाना जानता है, कोई
इंस्ट्रूमेंट्स चलाना जानता है, गिटार जानता है, कीबोर्ड चलाना जानता है, कोई दया करना जानता है, सलाह देना जानता है, मशवरा देना जानता है, और कुछ न कुछ काबिलियत किसी न किसी के पास है। कोई दान देना जानता है, कुछ भलाई काम करना जानता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हर एक को परमेश्वर ने कुछ न कुछ काबिलियत दी है, हमें चाहिए कि उसे इस्तेमाल। परमेश्वर आज आप लोगों से पूछता है कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार करे। परमेश्वर ने हमें विशेष वरदानों से भरा हुआ है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का फल दिया है, हमें उसको जो है परमेश्वर के लिए समर्पित करना है। परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। हमें ना का गाना नहीं गाना है। जो भी परमेश्वर ने हमारे पास हमें दिया है उसे जो है परमेश्वर के हाथ में समर्पित करके परमेश्वर से कहना है कि मेरे पास है, ये है, तो परमेश्वर उसको इस्तेमाल करके हमें आशीष देगा। हमें समर्पित करना, अपने आप को समर्पित करना। जो भी हमारे पास काबिलियत है, हुनर है, उसे परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। उधर हम देखते हैं भविष्यद्वक्ता की पत्नी ने कमरे में को बंद करके सारे बर्तनों में एक एक करके सारे बर्तनों में तेल उंडेला। वो जो है सारे बर्तन भर गए, और जो है जब उसने कहा बर्तन खत्म हो गए तो तेल आना रुक गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर भी परमेश्वर ने ऐसा अभिषेक दिया है जिसे हमें मान लेना है और जो है विश्वास करना है, उसे जो है परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। परमेश्वर निश्चय ही हमारे अंदर के हुनर को जो है आशीष देगा और उसके द्वारा हमें आगे चलाएगा। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर, में उस पर भरोसा करना है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उधर हम देखते हैं 5वें वचन में, दूसरी राजा की पुस्तक 4 अध्याय 5वां वचन, तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और उंडेलती गई, तब बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। उसने जो है सारे तेल के भरे हांडी को जो है जैसे भविष्यद्वक्ता ने कहा था वैसे किया, और उसका पूरा जो है कर्जा चुक गया, और जो है उसने जीवन के निर्वाह के लिए जो है बाकी का तेल इस्तेमाल किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमारे यदि जीवन में जो भी कुछ है परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे, परमेश्वर निश्चय ही हमारे जीवन के उस बात को जो हमारे पास है उसके द्वारा जो है हमें आशीष देगा। हमें ना का गाना नहीं गाना है, जैसे भविष्यद्वक्ता की पत्नी ने गाना शुरू कर दिया था, हमें नहीं गाना है। हालेलुया। हमारे पास आज क्या है? पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, आप लोगों के पास क्या है कि परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करें। पुराने नियम की पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं मूसा एक नामक एक व्यक्ति था जिसको फिरौन ने अपने बेटी के लिए एक जो है गोद ले लिया था। मूसा उसके यहाँ जो है पला बढ़ा, घराने में पला बढ़ा, और जो है जब वो सयाना हो गया उसे पता चला कि उसके इजरायली भाई बहन जो है गुलामी में हैं, उनको जो है कष्ट हो रहा है। उसने फिरौन की बेटी का बेटा होना जो है खुश की बात नहीं समझी, और जो है दुख उठाना उसने अच्छा समझा, और उसने मिस्री का जो है कत्ल कर दिया और उसने मिट्टी में दबा दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। जब उस फिरौन को पता चला कि उसने मिस्री का एक खून किया है, उसने तुरंत जो है उसको पकड़ने के लिए युक्ति बनाई, और हम देखते हैं वो भाग गया, मूसा भाग गया और मिद्यान में जाकर अपने ससुर के भेड़ों को चराने लगा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। होरेब पहाड़ में जब वो चरा रहा था भेड़ों को, उसने कंटीली झाड़ी में जलते हुए आग में परमेश्वर का दर्शन किया। परमेश्वर ने मूसा को चुन लिया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसे जो है इजराइलियों का अगुआ बनाकर परमेश्वर ने उसे
जो है इस्तेमाल किया। उसके हाथ में लाठी थी, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने उससे पूछा, निर्गमन की पुस्तक 4:2 में इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने उससे कहा तेरे हाथ में क्या है? वो बोला लाठी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। उसने जब परमेश्वर ने उस लाठी को जो है संबोधित किया, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा कि लाठी। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा कि लाठी को जमीन पे फेंक, तो जब उसने फेंका वो जो है सांप बन गई। सांप को परमेश्वर ने बोला कि उसके पूंछ को उठा ले, तो उसने उठाया तो फिर लाठी बन गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें भी जो है अधिकार दिया है शैतान के कामों में जो है हम प्रबल हो सकें, और परमेश्वर ने सांप के सिर को कुचल दिया है। हम देखते हैं लूका की पुस्तक 10:19 में, शत्रुओं की सामर्थ पर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हमें शत्रुओं की सामर्थ पर अधिकार दिया है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शत्रु हमेशा गरजते हुए शेर की तरह हम मुंह फाड़े हुए खड़ा रहता है। हमें उससे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शत्रुओं पर अधिकार दिया है, इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यही नहीं, लाठी को लेकर परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। गुलामी से आज़ाद करने में मूसा को इस्तेमाल किया। 10 विपत्तियां जो मिस्रियों पे आई, उसमें परमेश्वर ने मूसा की लाठी को इस्तेमाल करने के लिए कहा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब गुलामी से इजरायलियों को उसने आज़ाद किया, जब वो आ रहे थे तो लाल समुद्र उनके सामने आ गया। लाल समुद्र को दुभाग करवाने में लाठी का इस्तेमाल हुआ। परमेश्वर के नाम की यही नहीं, शत्रु की सेना को लाठी के द्वारा जो है जब लाल समुद्र पे उसने उठाया तो लाल समुद्र एक हो गया। मिस्री सेना उसमें डूब के मर गई। परमेश्वर के नाम की स्तुति। परमेश्वर ने मूसा के हाथ में जो लाठी थी उसके द्वारा सेनाओं को, जो शत्रु की सेना को जो है खत्म कर दिया और जो है इजरायलियों को आज़ादी दिलाई। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। यही नहीं, अमेलेकियों के साथ जब युद्ध कर रहे थे इजरायली, मूसा ने अपने हाथ की लाठी को आसमान की तरफ उठाया तो अमलेकी जय पाए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति है। परमेश्वर ने मूसा के हाथ की लाठी को इस्तेमाल किया। जब हम अपने पास जो है उसको परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हैं, परमेश्वर हमें जो है हमारे जीवन में आशीष का कारण बना देता है उस चीज़ को। हमें चाहिए कि परमेश्वर के हाथ में समर्पित। हमारे हाथ में क्या है? आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे पूछता है कि आपके हाथ में क्या है? आप कहेंगे कि मेरे हाथ में इस वक्त बाइबल है। बाइबल में क्या है? परमेश्वर के वचन हैं, वाचा के वचन हैं। उनको हमें पकड़ लेना है, उसके वचनों को अपने जीवन में लागू करना है, उसको पकड़कर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर तूने वचन में ऐसा कहा है, वायदे को परमेश्वर को स्मरण दिलाना है। परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में जो आपके जीवन में जरूरत है उसको पूरा करेगा। वचन को पढ़िए, वचन को हल्के में न लीजिए, हमेशा वचन को पढ़िए, उसको मनन कीजिए, उसको परमेश्वर के सन्निधान में जब आप प्रार्थना करते हैं उसको बोलकर परमेश्वर से मांगिए। परमेश्वर निश्चय ही आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको जो है आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पुराने नियम में शिमशोन नामक न्यायी था जिसके हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी आई। न्यायियों की पुस्तक 15:15 में हम पढ़ते हैं, तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। शिमशोन एक शक्तिशाली पुरुष था जिसके हाथ में जबड़े की हाथ की हड्डी आई। उसने पलिश्तियों को जो है खत्म कर दिया। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। और जो है शैतान के सेना को खत्म करने में परमेश्वर ने जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल किया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जबड़ा दर्शाता है मुंह के वचन को। हमें वचनों को बोलना है ताकि लोगों को परमेश्वर के रास्ते में लेकर आएं, स्वर्ग के मार्ग में लेकर आएं। इसके लिए हमें परमेश्वर के वचन को बताना है। रोमियो की पुस्तक 10:14 और 15 में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसे विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। 15वां वचन, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पाँव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का
सुसमाचार सुनाते हैं। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यदि वचन को सुनेंगे नहीं तो कैसा पता चलेगा कि सच क्या है? जब तक सच नहीं बताएंगे तो कैसा पता चलेगा? सच कहाँ से निकलेगा? इस जबड़े से निकलेगा, इस मुंह से निकलेगा। हमें मुंह खोलकर संदेश को देना है, सुसमाचार को बताना है, स्वर्ग के मार्ग को जो हम जानते हैं लोगों को बताना है। जब हम ऐसा बताएंगे, परमेश्वर निश्चय ही उन लोगों के जीवन में काम करेगा जो सच को सुन रहे हैं। परमेश्वर उनको आशीष देगा। वे लोग उद्धार के मार्ग को जान पाएंगे, वे लोग सच को जान पाएंगे और उद्धार पाएंगे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। हमें चाहिए कि अपने जबान को इस्तेमाल करना है परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए। हमें जो है चुप नहीं रहना है। परमेश्वर ने हमें चुना इसलिए है कि हम लोग सुसमाचार को लोगों को बताएं, ताकि वे लोग उस पर विश्वास करें। यदि बताने वाला कोई नहीं होगा तो कैसे वे लोग सुनेंगे? जो नहीं जानते यीशु मसीह को, वे लोग तभी सुनेंगे जब हम बताएंगे। हमें चाहिए कि हम अपने जबड़ों का इस्तेमाल करें, अपने मुख का इस्तेमाल करें, वचनों को जो है बताएं। परमेश्वर की महिमा की बहुत सी बातें हैं जो हम जानते हैं। परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत काम हमारे जीवन में किए हैं। परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है हमारे जीवन में। जब से हम चुने गए हैं, जब से हमने यीशु मसीह को जाना है, परमेश्वर ने सबसे पहले हमें उद्धार दिया है। उसके बाद हमारे जीवन की यात्रा में परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत काम किए हैं। हमें नौकरी दी है, हमें हमारे व्यापार में परमेश्वर ने आशीष दिया है, हमारे बच्चों को आशीष दिया है, हमें परमेश्वर ने एक अच्छा घर दिया है, परमेश्वर ने अच्छा वाहन दिया है। सबके लिए, सबको परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को बताएं। जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, अद्भुत काम किए हैं, उन सबको परमेश्वर की नाम के लिए जो है बताएं। तब जो है परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए लोगों को वचन को सुनाना है। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। दाऊद नामक एक राजा था जिसके जवानी के समय में गोलियात का सामना उसको करना पड़ा था। गोलियात इतना बड़ा राक्षस था, उसको मारने के लिए दाऊद निकला। जानते हैं क्या लेकर निकला? एक गोफन और 5 पत्थर। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। पहले शमूएल की पुस्तक 17:50 में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। एक ही पत्थर निकाला, 5 पत्थर उसने नाले से लिए और गोफन में एक पत्थर रखा और उसे जो है सीधा गोलियत के माथे पर मारा और जो है मुंह के बल गोलियत गिर गया और मर गया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो है तलवार और भालों से नहीं लड़ता, परमेश्वर के नाम से ही जय प्राप्त कर सकते हैं। पहले शमूएल की पुस्तक 17:47 में इस प्रकार लिखा है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। परमेश्वर तलवार और भाले से युद्ध नहीं करता, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। हमें परमेश्वर को सामने रखना है। जब हम परमेश्वर को सामने रखेंगे, परमेश्वर को ताकते हुए, उसकी स्तुति करते हुए अपना जीवन को बिताएंगे, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा और हमें जय हासिल कराएगा। हमें उस पर विश्वास करना है। हालेलुया, वो जो है विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु है। बहुत बार हमारे यात्रा की बहुत से पड़ाव में हम ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर नहीं काम करेगा। नहीं, परमेश्वर हर कदम आपके साथ है। हालेलुया, आपके लिए वो युद्ध करेगा। हालेलुया, जो आपको छूता है, आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया, परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। इसलिए चाहिए कि हम रोज प्रार्थना करें और पवित्र शास्त्र पढ़ें, आत्मिक जीवन बिताएं, आत्मा को कभी बुझने न दें। जो परमेश्वर निर्देश देता है उसका पालन करते हुए जीवन बिताएं। परमेश्वर का नाम महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। हालेलुया, वो जो पत्थर उसने निकाला उसका क्या नाम था? पत्थर किसे दर्शाता है? परमेश्वर को दर्शाता है। हालेलुया, परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर का एक नाम है पत्थर। हालेलुया, बाइबल बताती है राज मिस्त्रियों ने पत्थर को निकम्मा ठहराकर छोड़ दिया, लेकिन वही पत्थर
कोने का सिरे का मुख्य पत्थर बन गया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। वही आधार बन गया इमारत का, और जो इमारत जो आज खड़ा है, हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति। परमेश्वर पर हम भरोसा कर सकते हैं, वो जो है भला परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। 5 नाम दिए गए हैं, जिसमें एक नाम पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर नामक पत्थर को लेकर उसने गोलियात को धराशायी कर दिया, धराशायी कर दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ने गोलियात को इस्तेमाल के परमेश्वर ने जो है दाऊद को इस्तेमाल किया और गोलियात को धराशायी करवा दिया। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, हमें उसको अपने सामने रखना है, वो नाम को हमें हमेशा स्मरण रखना है। हालेलुया, हमें उसकी स्तुति, उसकी महिमा हमेशा करते रहना चाहिए। हमारे ज़बान में यीशु नाम जो है हमेशा ऊपर रहना चाहिए। हालेलुया। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार है, वो है यीशु नाम। हमें यीशु का नाम हमेशा अपने ज़बान में रखना चाहिए। हालेलुया। हम देखते हैं नए नियम में एक लड़का के हाथ में 5 रोटी और 2 मछलियां थी। यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे पहाड़ों में बैठकर, और 3 दिन लगातार प्रचार के बाद परमेश्वर को तरस आया कि लोग जो बैठे हैं, भीड़ जो बैठी है, लगभग 5000 पुरुषों की गिनती थी। कहा कि इनको भोजन देना है। हम इस बात को यूहन्ना की पुस्तक 6:9 में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने पूछा कि किसी के पास कुछ है? तो जवाब आया, एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली है, जिसको उसकी माता ने उसके भोजन के लिए भेजा है। उस लड़का तैयार हो गया देने के लिए, वो बड़ी खुशी से संदेश को सुनने आया था। जब यीशु मसीह ने मांगा कि क्या है किसी के पास, तो उस लड़के ने खुशी से जौ की 5 रोटी और मछलियों को दे दिया। यीशु ने क्या किया? उसको आकाश की तरफ दिखाकर धन्यवाद करके प्रार्थना की, और जो है रोटी सेवकों से कहा कि रोटियों को बांटो। रोटी बांटते गए, लगभग सारे लोग तृप्त होकर जो है 12 टोकरी बचाई उन्होंने। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 6:48 से 50 में कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। यह वह रोटी जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। यदि हम उस पर भरोसा रखेंगे, वो हमें तृप्त करेगा। हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीविका की चिंता सब व्यक्ति को होती है, हर मनुष्य को होती है। हमें यीशु मसीह पे भरोसा रखना है। परमेश्वर हमें तृप्त करेगा, हमें जो है भोजन से तृप्त करेगा, उत्तम से उत्तम भोजन हमें देगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। नए नियम में हम देखते हैं, पतरस जब वो मंदिर में जा रहा था, सुंदर नामक द्वार पर एक लंगड़ा भिखारी उसे मिल गया। वो उससे कुछ मिलने की उम्मीद से हाथ फैलाकर उसके पास देखने लगा। तो हम देखते हैं पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। उसने उसके हाथ को उठाया और उसे खड़ा कर दिया, और वो जो है चलने फिरने लगा और कूदने लगा। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर जो है चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज भी यदि आप हमारे बीच में कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, परमेश्वर के पास आइए। जो भी आपकी परिस्थिति है, जैसी भी परिस्थिति है, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको जो है चंगा करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 14:14 में लिखा है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह के नाम से जो कुछ भी आप मांगोगे वो आपको वो देगा। परमेश्वर हमारा
प्रेमी परमेश्वर है। यूहन्ना का पुस्तक 16:23 में लिखा है, तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। यदि पिता से हम कुछ भी मांगेंगे यीशु के नाम से, वो हमें देगा। हमें विश्वास करना है, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। हमें जो है उसी पर भरोसा करना है। जो कुछ भी हमारे पास है उसे उसके हाथ में समर्पित करना है, वो जो है हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। मरकुस की पुस्तक 16:17 और 18 में लिखा, विश्वास करने वालों के में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनके कोई हानि नहीं होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हमें विश्वास करना है, हालेलुया, परमेश्वर हमें चंगा करेगा, हमारी बीमारियों को परमेश्वर ले लेगा। हालेलुया, परमेश्वर महान है, वो भला परमेश्वर है। जैसी भी परिस्थिति है आपकी, जो कुछ भी आपकी जरूरत है, परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर निश्चय ही आपको उन जरूरतों को पूरा करेगा। जो कुछ भी आपके पास है उसको रखकर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया, वो भला परमेश्वर है, इस बात को आप भूलिएगा नहीं। परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर आपकी नौकरी को देगा, आपको नौकरी देगा, आपके व्यापार में एक नया दिशा देगा। यही नहीं, आपके जीवन में कोई कमी है, कोई दुख है, तो वो भी परमेश्वर जो है दूर करेगा। विश्वास की कमी है तो विश्वास के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर निश्चय ही आपके विश्वास को बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। आइए सब लोग, भाइयों और बहनों, आज जो ऑनलाइन जुड़े हैं, सब सुन रहे हैं संदेश को, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके पास क्या है, जो भी आपके पास है उसे परमेश्वर के हाथ में समर्पित कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में उस चीज के जरिए से जो आपके पास है उसको आपको आशीष देगा। हालेलुया, परिस्थिति कैसी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, परमेश्वर उसको अनुकूल बनाने में सामर्थी है। हालेलुया, आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी आशीषों के लिए। परमेश्वर आज के इस वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर। ये परमेश्वर वचन अधिकाई से बसे, परमेश्वर हमारे दिल में अधिकाई से बसे, और परमेश्वर उसको हम लागू करने वाले हो जाएं। परमेश्वर हमें आशीष दे। जो भी परमेश्वर जिस भी जरूरत से परमेश्वर इस वक्त आया है, सबको परमेश्वर उन जरूरतों को पूरा कर। परमेश्वर सबको आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होने पाए, आमीन। सबको जय मसीह की।